ये गाजी है तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुल्ला कठमुल्ला जिहादी, लव जिहादी, थूक जिहाद, इश्क जिहाद, सब्जी जिहाद, फल जिहाद, फूल जिहाद, थूक जिहाद, बिजनेस जिहाद, लैंड जिहाद, इकोनॉमी जिहाद और न जाने कितने तरह के जिहाद मुसलमानों को बदनाम करने के लिए रोजाना गोदी मीडिया परोस रहा है। मुल्क की हिंदू आबादी को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है। गोदी मीडिया आए दिन मुसलमानों के बारे में कोई ना कोई फर्जी किस्सा कहानी सुनाती रहती है। हकीकत तो कुछ और ही होती है, लेकिन जिहाद जैसे एक मुकद्दस और पाकिज़ा लफ्ज़ को बदनाम करने का सारा का सारा ठेका हमारे देश की गोदी मीडिया और उनके गोदी एंकरों ने अपने कंधे पर उठा लिया है। लेकिन जिस दौर में देश की गोदी मीडिया मुसलमानों को दिन रात नीचा दिखाने में लगी रहती है, उसी दौर में यमन की जेल में फांसी के फंदे से एक लड़की को बचाने के लिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन ने अपनी कलम चलाई है और अल्लाह ने उनके कलम में वो ताकत बख्शी है जिसकी महज एक कोशिश ने यमन की हुकूमत को निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टालने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन मुसलमानों को मुल्ला कठमुल्ला कहा जाता है और उनके मदरसों की तालीम पर सवाल उठाया जाता है, आज वही मदरसे चलाने वाले, उर्दू अरबी फारसी पढ़ाने वाले, दीन की तालीम देने वाले और इस्लाम का नारा बुलंद करने वाले ही हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। जबकि भारत में मुस्लिमों के पहचान और उनके किरदार को खराब करने के लिए रोजाना किताबों के सिलेबस बदले जा रहे हैं, यानी किताबों के जरिए अब मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। पर यमन में केरल के निमिषा प्रिया के फांसी की सजा रुकवाने में अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा किरदार अदा किया है तो उनका नाम है मुफ्ती आजम अल्लामा हजरत शेख अबू बकर अहमद, जिन्होंने भारत सरकार की कोशिशें नाकाम होने के बाद यमन में मौजूद आलिम दीन से राब्ता किया। उनकी महज एक कोशिश के बाद ही निमिषा प्रिया की फांसी टल गई। भारत में मौजूद उलेमा, मौलाना और मुफ्ती ने किस हद तक हिंदुस्तान की इज्जत को बचाया है, इस बात का अंदाजा आप इसी से समझ सकते हैं कि जब भारत सरकार और भारत सरकार की एजेंसियां हूतियों के कंट्रोल वाले यमन की राजधानी सना में निमिषा की फांसी को रोकने में नाकाम हो गए, तब उसे बचाने के लिए मुफ्ती आजम अल्लामा हजरत शेख अबू बकर अहमद ने वो कर दिखाया जिसे कोई ना कर सका। आखिर कैसे केरल के मौलाना ने यमन को किया मुतासिर, आखिर कैसे केरल के अल्लामा ने निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को किया मुलतवी, आखिर कैसे हिंदू औरत की फांसी को रोकने के लिए हिंदुस्तान की मुफ्ती आजम ने पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हिंदुस्तान के सूबा केरल की रहने वाली एक नर्स साल 2008 में यमन जाती हैं। वो केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं। यमन में उसने एक सरकारी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम किया। साल 2011 में अपनी शादी के लिए केरल लौटी, टॉमी थॉमस के साथ शादी की। एक महीने के बाद वो अपने शौहर के साथ यमन आती हैं। यमन में उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई, लेकिन साल 2014 में निमिषा प्रिया के शौहर अपनी बेटी को लेकर भारत लौट गए। उसके बाद यमन में खाना जंगी शुरू हो गई। निमिषा प्रिया भारत ना लौट सकी। फिर 2017 में निमिषा पर उनके ही शौहर के कत्ल का इल्जाम लगा और फिर 2020 में उनको अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। साल 2023 में ये मामला यमन की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, लेकिन यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भी निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा और फिर 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी देने की तारीख नजदीक आती है। लेकिन हिंदुस्तान के केरल के मुसलमानों ने पहले से ही निमिषा प्रिया को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई और एक फाउंडेशन बनाकर ब्लड मनी भी इकट्ठा कर लिया और ये उम्मीद की गई कि अगर मकतूल तलाल मेहंदी के परिवार ने ब्लड मनी कबूल कर लिया तो निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रुक जाएगी। पर जब हिंदुस्तान की हुकूमत फांसी को रोकने में नाकाम हो गई तब मुफ्ती आजम अल्लामा शेख अबू बकर अहमद ने इस मामले में दखल दिया और यमन में मौजूद सूफी आलिमे दीन शेख हबीब उमर बिन हाफिज से राब्ता किया, जिसके बाद निमिषा प्रिया के फांसी की सजा को टाल दिया गया। पर भले ही फांसी आर्जी तौर पर टाल दी गई हो, पर दिल में एक उम्मीद जाग गई है कि शायद थोड़ी कोशिश और करके फांसी से बचाया जा सकता है। निमिषा प्रिया बतौर
नर्स जिस अस्पताल में काम कर रही थी उसी अस्पताल में तलाल मेहंदी का आना जाना हुआ, जिनसे निमिषा की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया और फिर दोनों ने बिजनेस पार्टनर के तौर पर क्लिनिक भी शुरू कर दिया। लेकिन निमिषा का इल्जाम है कि तलाल अब्दो की नीयत खराब हो गई और उसने निमिषा के पासपोर्ट को जब्त कर लिया और उनके क्लिनिक को हथियाने के लिए शादी के फर्जी कागजात बनाए। उसने निमिषा प्रिया को जिस्मानी और जहनी तौर पर टॉर्चर किया और अपने दोस्तों के साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद निमिषा ने इस जहन्नुम से निकलने के लिए तलाल को नींद की दवाई खिला दी। दवा के ओवरडोज की वजह से तलाल की मौत हो गई, लेकिन ये सब भारतीय मीडिया बता रहा है। निमिषा प्रिया पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बाकायदा शादी कर ली थी और वो उसकी बीवी बन चुकी थी और उन्होंने अपने शौहर तलाल मेहंदी की मौत के घाट उतार दिया और फिर उनकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके पानी की टंकी में छुपा दिया। निमिषा के तमाम दावों को यमन की अदालत ने खारिज कर दिया। यहां तक कि शादी के जिन कागजात को निमिषा ने फर्जी करार दिया उन कागजात को अदालत ने फर्जी नहीं माना, बल्कि यमन की कोर्ट ने इन दस्तावेजों को सच्चा माना है और कबूल किया है कि इन दोनों की शादी हुई थी और एक बीवी ने अपने शौहर का कत्ल किया है। मकतूल तलाल मेहंदी के भाई अब्दुल फतेह मेहंदी ने 14 जुलाई 2025 को BBC अरबी के साथ एक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने निमिषा को टॉर्चर करने के दावे को फर्जी बताया, यहां तक कि पासपोर्ट जब्त करने के दावे को भी झूठ करार दिया। मकतूल के भाई ने निमिषा के सेल्फ डिफेंस के दावे को भी झूठ करार दिया और कहा कि निमिषा और उसका भाई पहले एक बिजनेस पार्टनर थे, बाद में दोनों ने शादी कर ली। निमिषा ने बेदर्दी से उनके भाई का कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े टुकड़े करके पानी की टंकी में छुपा दिया। उनके भाई का कहना है कि तलाल को निमिषा ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके भाई के दर्द और तकलीफ को देखकर वो उसे माफ नहीं करना चाहते हैं। मकतूल तलाल मेहंदी के भाई अब्दुल फतेह मेहंदी ने BBC को अपने इंटरव्यू में निमिषा के खिलाफ बड़े ही सख्त मौकिफ रखा और कहा कि उनका परिवार किसी भी तरह से समझौते या मुआवजे के लिए राजी नहीं है और वो शरीयत के तहत किसास चाहते हैं, यानी खून के बदले खून। मकतूल के भाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि कातिल को सजाए मौत मिले। उन्होंने ब्लड मनी को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि खून खरीदा नहीं जा सकता, सजा को टालने से काम नहीं रुकेगा, इंसाफ को भुलाया नहीं जा सकता। मकतूल के भाई ने भारतीय मीडिया में निमिषा के सेल्फ डिफेंस के तमाम दावों को झूठ और फर्जी बताया और कहा कि एक कातिल को मजलूम ठहराने की कोशिश हो रही है, जबकि हमारा परिवार मजलूम है। कत्ल हमारे भाई का हुआ है। भारतीय मीडिया निमिषा के मजलूम के तौर पर पेश करके सच्चाई को तोड़ मरोड़ रही है। खैर, भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर की कोशिशों से फांसी की सजा कुछ वक्त के लिए टल गई है, लेकिन अगर मकतूल के अहले खाना ने निमिषा को माफ कर दिया तब भी उसे जेल से रिहाई के बजाय फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाएगा। यमन के मुताबिक निमिषा प्रिया यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी की बीवी थी, पर मुफ्ती आजम ने कोशिश की है अगर मकतूल का परिवार माफी के लिए तैयार हो जाए तब शायद निमिषा को बचाया जा सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल बेसलीम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।